तो उसमें एक लाइन हमारे दिमाग में, स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। उद्देश्य क्या है हमारा? स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। तो जो ये स्वस्थ मानव जो शब्द हमने इसमें चुना, तो इसके लिए फिर भगवान ने सब वैसी ही व्यवस्थाएं हमारे को चारों तरफ से दी। इसमें सबसे पहले डॉक्टर आर.के. सिंह जी जुड़े, तो उनको लेके हमने एक स्वस्थ मानव और मधुमेह मुक्त भारत अभियान को चालू किया, और आप सभी साथियों के सहयोग से ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। और अभी भी हम लोग लगभग हजारों लोगों को मधुमेह मुक्त कर चुके हैं, और सभी लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, दवाइयों के बिना जी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि हमने एक हासिल की। डॉक्टर आर.के. सिंह जी के नेतृत्व में, भगवान की कृपा और आप लोगों के सहयोग से ये सब कार्य हुआ। तो इसी बीच बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम चल ही रहा है। जैसा आप सब जानते हैं कि R&D टीम है, पूरी रिसर्च टीम जो लगी है सभी प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो उस रिसर्च टीम से मेरा एक क्वेश्चन था। हम सब लोग ये जानते हैं कि आयुर्वेद एक संपूर्ण पैथी है। बाकी जितनी पैथियां हैं वो सब, उसको हम संपूर्ण नहीं कह सकते। पूरा जीवन शैली जिसमें हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग जिसके अनुसार रह के स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम से। स्वस्थ की, स्वास्थ्य की रक्षा सिर्फ एक ही पैथी है जो करती है, वो है आयुर्वेद। विकार प्रशमन, विकारों को दूर करने का काम तो बहुत सारी पैथियां, सभी पैथी करती हैं, लेकिन उसमें भी जो प्रचलित पैथी है एलोपैथी, वो थोड़ा सा अलग ट्रैक पे काम करती है, सिम्टम्स के ऊपर वो काम करती है, जबकि आयुर्वेद सिस्टम पे काम करती है। तो सिम्टम पे हमें, किसी को पेट में दर्द हुआ, किसी को सिर में हुआ, किसी को कुछ बुखार आ गया, तो वो एक सिम्टम है, एक बीमारी है कि शरीर में कुछ विकार है जिसकी वजह से हमें वो तकलीफ आई। वो सिम्टम शरीर ने दिया कि यहाँ पे कुछ तकलीफ है। तो एलोपैथी ने क्या किया कि एक टेबलेट दी और वो दर्द खत्म कर दिया, और वो बुखार, वो सिम्टम जो आया उसको उसने खत्म करते, बीमारी एज इट इज रही। तो इस चक्कर में हम लोग सिम्टम्स को खत्म करते गए और बीमारियां अपने अंदर पालते चले गए। और क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट दे रही थी पैथी, इसलिए सब लोग उसकी तरफ गए कि ये बहुत अच्छी चीज है, एक गोली खाई और अब हम ठीक हो जाते हैं। एक्चुअल में हम लोग ठीक नहीं होते हैं, हम लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी अंदर है, जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो हम लोग ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब आयुर्वेद सबसे अच्छी पैथी है, तो क्यों आयुर्वेद की दवाइयां कम असर करती हैं या देर से असर करती हैं? क्या वजह है? तो उसका उत्तर ढूंढते ढूंढते हमने पाया कि आज तक जो जीवन शैली हमारी है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा वायुमंडल है चारों तरफ, उसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं, और एलोपैथी का इस्तेमाल करके बीमारियों को शरीर में दबाने का काम भी कर रहे हैं। तो इसके चक्कर में एक एक आदमी को कई कई बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। हर घर में आज कोई ना कोई बीमार है। मधुमेह है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, आर्थराइटिस, पाइल्स, जो बोलो तो जितनी बीमारियां आपको पता है सब एक कॉमन बीमारियां हो चुकी हैं। हर घर में इनके पेशेंट आपको मिलते हैं। तो ये सब देखा, फिर हमने सोचा कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि आयुर्वेद का तो लोगों ने ऐसे बोल दिया कि वो बहुत धीरे असर करता है। तो हमने इस चीज पे काम किया कि दवाइयां एफिशिएंट होनी चाहिए, इतनी कि एलोपैथी की तरह असर करें, और आयुर्वेदिक होनी चाहिए। और उसके बाद रूट कोज के ऊपर हम लोगों ने काम किया कि बीमारी का कारण क्या है, जड़ को काटो। तो जड़ को खत्म करने के एक सिस्टम जो डेवलप हुआ, तो उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट अपना क्लियर टॉक्स है। तो हमने सबसे पहले यही काम शुरू किया कि शरीर की गंदगी बाहर निकाली जाए। तो जितनी हमने जमा की उसको धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। तो क्लियर टॉक्स ने काम किया, आप सब लोगों ने देखा उसका रिजल्ट, आप सब लोगों ने यूज किया, बहुत अच्छी दवाई बनी और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स रहे। और हर चीज की एफिशिएंसी को उसने बढ़ा दिया, चाहे वो EMR की है या तो कल्पाविटा, जो भी हम दवाई दे रहे हैं वो एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि गंदगी बाहर निकल गई। तो शरीर ने
सभी दवाइयों को अच्छे से ग्रहण करना शुरू किया और लोग ज्यादा स्वस्थ होने लगे। तो इसी पैथी पे चलते चलते, इसी सिस्टम को फॉलो करके अभी लगभग हमने 40 दवाइयां और बनाई हैं। इसी तरह अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयां हैं। वो सभी, उसको एक नाम दिया गया ऋषिपैथी, क्योंकि ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अलावा कुछ नहीं है। और ऋषियों की जो पद्धति है उन आज के इस संदर्भ में, इस समय में कैसे उसको हम उपयोगी बना सकते हैं, उस पे हम लोगों ने काम किया। तो ये बहुत अच्छा एक सिस्टम बन के खड़ा हुआ और आप सब लोगों के लिए ये बड़ा एक हर्ष की बात है, सौभाग्य की हम लोगों की बात है कि ऐसा एक सिस्टम हमें भगवान ने दिया, हमें उस लायक समझा कि उसने हमें कोई चीज अच्छी दी। तो ये तो हुआ ऋषिपैथी। और हमारा जो एक संकल्प है कि हम अपने परिवार को स्वस्थ करेंगे, हम खुद स्वस्थ होंगे, हम समाज को स्वस्थ करेंगे, धीरे धीरे हम पूरे देश को स्वस्थ करेंगे। तो ऋषिपैथी बनाने के पीछे इसके पीछे एक 3-4 कारण है हमारे। एक तो स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार हो गया, दूसरा है कि बीमारियों को जड़ से खत्म करना, इसका उद्देश्य। और दवाइयां इसकी एलोपैथी की तरह से असर करनी चाहिए तुरंत। या आपने देखा कि कोई भी दवाई हम देते हैं, चाहे वो क्लियरटॉक्स है या तो हार्ट की आपने यूज की, आर्थराइटिस के लिए आपने यूज की, अभी और बहुत सारे आप लोग यूज करेंगे, तो वो दवाइयां एलोपैथी की तरह असर करनी चाहिए। पहली डोज से आदमी को लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा लिया, और उसका शरीर अंदर से उसका मन खुश होता है कि जब अनुकूल चीज हमें प्राप्त होती है तो हमें खुशी होती है। तो अनुकूल, शरीर के अनुकूल दवाई जब हमें प्राप्त हुई तो शरीर को खुशी हुई, मन को खुशी हुई, ये सब आपने देखा। और इस सबसे बड़ी जो चीज है कि एलोपैथी से हम अपने परिवार के लोगों को बचाएं। जो कल्पामृत परिवार है अपना, ये एक परिवार है, इसमें कोई आप और मैं अलग अलग नहीं है, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो हम अपने परिवार के सदस्यों की एलोपैथी से कैसे रक्षा करें ताकि वो बीमार ना हो और बड़ी बड़ी बीमारियां अपने अंदर ना पालें। तो इसका एक ही उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एलोपैथी से बचाना अपने लोगों को। और फिर आयुर्वेद, जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद जो चल रहा है, उसमें आप लोग देखते हैं कि बैग भर के दवाई दी जाती है। सुबह के टाइम में आप उठते ही पहले काढ़ा पियेंगे, तो पहले आप काढ़ा पकाओ, फिर उसको पियो, फिर उसके बाद ये चूर्ण खाना है, फिर उसके बाद आपको खाना खाना है, फिर उसके बाद आपको ये टेबलेट खानी है। मतलब अगर आपने आयुर्वेद की दवाइयां फॉलो करने की कोशिश की तो आपको पूरा दिन दवाई फॉलो करना है, आप अपना कुछ काम अलग से नहीं कर पाएंगे, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। दवाई आपको वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, बीच में दोपहर में भी आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं, लंच के पहले खाओ, लंच के बाद खाओ, और पूरा बैग भर के। तो ना तो आप उससे कैरी कर सकते, ना कहीं बाहर जाओ तो उसको रेडी कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। तो यूजर फ्रेंडली मेडिसिन अपन ने बनाई। हमने उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में 30 ml की छोटी सी पैकिंग है, आप उसको कहीं भी बैग में रखिए, पर्स में रखिए, पॉकेट में रख के चले जाइए, जहां आपको टाइम हो वहीं आधा कप पानी लिया, उसमें 20 बूंद डाली और पी लिया, आपका काम खत्म। बिल्कुल दवाई आपको असर करेगी फर्स्ट क्लास, और कोई समस्या नहीं बचेगी। तो इजी टू यूज, इजी टू कैरी और इजी टू कंज्यूम, ये सारी चीज वो इस तरह से हमने इसको डेवलप किया पूरे सिस्टम को। तो ये सिस्टम तो डेवलप हो गया। अब सब लोगों का, हम लोगों का एक क्वेश्चन है, गुरुजी भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, अजय जी भी पूछते हैं कि आप लोग इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये मेरे से पूछते हैं। तो फिर अभी गुरुजी का आदेश हो गया कि आप इस पे इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए सभी लोगों को। तो पहला ये है कि हम ऋषिपैथी का उपयोग कैसे करें। हमें मिल गई एक चीज, हम इसका उपयोग कैसे करें। तो इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि रोग का डायग्नोस, उसका निदान, उसकी पहचान कि रोग क्या है। उसके लिए कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए व्यवस्था है, आप ऑनलाइन फोन कीजिए, आपको एक नंबर दिया गया है, डॉक्टर से बात कीजिए और पेशेंट का वो प्रेस्क्रिप्शन आपको देंगे। तो जब प्रेस्क्रिप्शन आपको मिला, आप उसमें दवाइयां सब लिखी गई और खाने का विधि आपको सबको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो सबकी एक ही विधि है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर से बात करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। हम लोग क्या कर रहे हैं गलती कि हम खुद ही डॉक्टर बन के और देख लेते हैं कि इसको ये बीमारी है, इसकी दवाई ले लो। एक्चुअली जब एक सिस्टम ने
कंपनी ने एक आपके लिए सिस्टम तैयार किया है, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। आप पेशेंट को लेके आइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी उसको प्रॉपर मेडिकेशन होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि एक दवाई तो ऋषिपैथी की अलग से है, बाकी 4 दवाई आपके पास हैं, तो आपने 4 ही दी, एक को छोड़ दिया, जबकि मुख्य दवाई वो है जो आपने छोड़ी। तो दवाई सारी आनी चाहिए उसके लिए, और उसको प्रॉपर तरीके से दवाई देना है। और उसके लिए मैंने आपको एक सुविधा और अभी चालू कर दी है कि आप किसी पेशेंट की आईडी नहीं लगाना चाहते, या शुरू में पहले महीने में आदमी सोचता है कि क्यों किसी की आईडी लगाई जाए, इसको पहले नेटवर्किंग समझाओ, ये करो, तो उस विषय में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप उसकी आईडी ना लगाएं, आप अपनी आईडी पे सामान मंगवाएं। देखो ये सामान आपको फ्रेंचाइजी के एसपी पे नहीं मिले, तो आपको अपनी आईडी पे, अपनी आईडी से ऑर्डर लगाना है, यहाँ से सामान आपको डिस्पैच हो जाएगा। आप सामान उसको पूरी दवाई ले लीजिए और पेशेंट को दीजिए, लेकिन प्रॉपर देना है, मिस नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक छोटा सा एक हम अब आपको फीडबैक का फॉर्म दिया करेंगे, तो आप फीडबैक फॉर्म उस पेशेंट से भरवा के हमें वापस दीजिए। देखो कितना मैं इस सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को तकलीफ ना हो और आप लोगों को इतनी ज्यादा सुविधा हो जाए इसके लिए कि आप कहीं भी मार्केट में जाए तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंट लाए, पेशेंट को कनेक्ट किया डॉक्टर के साथ, कंपनी के साथ, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग, आप उसका नंबर, ईमेल एड्रेस हमें देंगे, हम उसको बात करेंगे, उसको क्या दवाई ने असर किया, क्या नहीं किया, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर से उसकी बात करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट्स हम खुद मंगवा लेंगे, सब काम हम खुद करेंगे। हम उसको ठीक करने की जिम्मेदारी कंपनी की, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ रोगी को डॉक्टर के पास तक लाने की। और उसके लिए आप बड़े आराम से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयां हैं, हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम है। और फीडबैक फॉर्म से एक और चीज होगी कि उसका सारा डाटा जो है वो कंपनी के पास रहेगा, और आप जब मर्जी जिसके पास जाएंगे आप दिखाएंगे कि हमने देखो इतने पेशेंट इस चीज के ठीक किए, इतने इस चीज के ठीक किए, और इतने दिन में ठीक किए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और अभी तक हम लोग जितना भी पेशेंट ठीक किए तो उनका फीडबैक आपके पास इंडिविजुअली हो सकता है, लेकिन वो कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते अपनी तरफ से कि हमने इतने ठीक किए। तो इससे सबसे अच्छी बात यह है कि आप पेशेंट को लाइए और कंपनी से कनेक्ट करके आपका काम खत्म। तो इस तरह से इसको यूज करना है आपको। अब इसमें ऋषिपैथी से आपको कितना फायदा होने वाला है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पेशेंट को लाए, कंपनी से कनेक्ट कर दिया, कंपनी ने उसको दवाई भेज दी, हमारा तो कुछ फायदा नहीं। तो आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम इस ऐसे सेगमेंट में गए हैं जिसमें हर घर में आदमी बीमार है। आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, आप पड़ोस में बात कीजिए, आपको पेशेंट मिल जाएगा। तो पेशेंट मिलेगा, आप उसको लेके आएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा किसी को भी कन्विंस करना कि आप हमारे सिस्टम से आके जुड़िए और हम आपको ठीक करेंगे, और आदमी आपसे तुरंत संतुष्ट होगा और आपके साथ आएगा। दूसरा इसमें यह है कि अभी मैंने एक सिस्टम इसमें नया अभी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है कि बीवी का बड़ा एक सिस्टम है कि भाई हम लोग पेशेंट को लेके आ गए तो उसका बीवी हमें कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मैंने एक व्यवस्था करवाई है। देखिए हमारा जो टारगेट है ना, वो इस साल के एंड तक, मतलब अभी हम 10 को लेंगे, फिर दिसंबर 2021 तक उसकी संख्या 100 हो जाएगी। 100 वेलनेस सेंटर हमें खोलने ऋषिपैथी के दिसंबर एंड तक, और दिसंबर 2022 तक उनकी संख्या 500, ये हमारा टारगेट है। और ये आप निश्चित मानिए कि ये पूरा हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे नेटवर्क में कैसे खोलेंगे इतने सेंटर्स, तो लेकिन ये नेटवर्क के बिना भी खुल सकते हैं, इसमें अब उसको आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है, वो हमारा काम है, हम आपको खोल के देंगे, आप देखना उस चीज को। तो इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट आपने भेजा या आपने आईडी लगाई तो उसका बीवी तो आपको मिला, और जो पेशेंट डायरेक्ट वॉक इन पेशेंट पे आएंगे, भाई
रास्ते में उसने बोर्ड देख लिया, गूगल से कहीं उसको समाचार मिल गया, फेसबुक पे उसने देख लिया, आप लोगों से कोई कहीं जुड़ा हो, उसने देख वो खुद ही आ जाए। तो उसका जो बीवी है वो फ्रेंचाइजी ओनर की आईडी पे इकट्ठा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देश में कहीं भी पेशेंट किसी भी सेंटर पे गया तो उसमें जो उसकी बिलिंग के ऊपर जो बीवी बनना है वो अपने नेटवर्क में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और उसका फायदा आप सबको मिलेगा। जो प्लान में 20% का हम लोग टर्नओवर का पैसा बांटते हैं, तो वो कंपनी टर्नओवर में शामिल हुआ और वो शुरू के लेवल से आखिर लेवल तक सबको मिलता है। तो सब आपकी भागीदारी रहेगी इसमें। इसके पीछे मेरी सोच ये है कि आज जो कल्पामृत को लोग जान रहे हैं उसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कितनी कितनी संकट की स्थितियां आई, मैं वो भूल नहीं सकता सभी चीजें। मैं हर मीटिंग में आप लोगों को उस चीज के लिए धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, और आपने इतने विषम जो परिस्थितियां थी इस कंपनी के सामने, आप लोगों ने उसमें कंपनी का पूरा सहयोग दिया और आप डट के खड़े रहे किसी भी मुसीबत के टाइम पे। तो जब आप लोगों ने इतना सब कंपनी के लिए किया तो कंपनी उस चीज के लिए आप लोगों की एहसानमंद। हम नहीं भूल सकते कि आप लोगों ने हमारा कितना सहयोग किया। तो उसी के लिए मैं मानता हूं कि आप लोग इस रॉयल्टी का अधिकार है कि कंपनी कुछ भी एक्सपेंशन करेगी अपनी तरफ से, कुछ भी बड़ा काम करे या किसी भी तरह से जाए कल्पामृत कुछ भी काम करेगी मार्केट में, तो उसमें आप लोगों का शेयर सुरक्षित रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इसमें जो बीवी बनेगा वो नेटवर्क में बढ़ने वाला है। और लास्ट की बात इसमें ये आती है कि इन प्रोडक्ट्स पे बीवी कम है, सब लोग ये बात बोल रहे हैं। तो देखिए, जब हमें हमारा टारगेट है संपूर्ण भारत को स्वस्थ करना, तो भारत में गरीब आदमी भी आते हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हमें फ्री भी दवाई देनी पड़ती है। तो ऐसे लोग, मिशन का जब उद्देश्य बड़ा है और हम सब हर आदमी के लिए काम करें, आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी स्वास्थ्य का अधिकारी है, और भगवान ने हमें कोई चीज दी तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अमीर आदमियों को दें गरीब को ना दें। सब अपने भाई हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भगवान ने जितनी चीजें दी हैं वो सबको बराबर का अधिकार देती हैं। सूरज सबको बराबर प्रकाश देता है, हवा सबको बराबर ऑक्सीजन देती है, पानी सबकी प्यास एक जैसे ही बुझाता है, चाहे वो गरीब अमीर का किसी चीज में कोई भगवान ने भेद नहीं किया, हम भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो ऋषिपैथी है ये भगवान का आशीर्वाद है, मैंने पहले भी आपको बताया। ये किसी इंडिविजुअल की कोई इसमें किसी को क्रेडिट नहीं मिल सकता कि मैंने बनाया या किसी ने बनाया या किसी ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। ये भगवान के आशीर्वाद के बिना ये काम होने वाला नहीं था। तो जब उसका जो आशीर्वाद है तो हमें उसको मंदिर के प्रसाद की तरह से रखना है कि सबको अवेलेबल। इसलिए बीवी थोड़ा कम रखा गया ताकि आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी इनको खरीदे। इनकी प्राइस को नियंत्रण में रखने के लिए इसमें बिजनेस वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओवरऑल देखेंगे, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि किसी भी दवाई में जो ऋषिपैथी बुक लिखी है, ये बुक आप में से बहुत लोगों के पास है। तो इस बुक में मैंने दिया है पीछे कि कैसे कैसे क्या उसकी कॉम्बिनेशन दवाइयों का किस बीमारी में देना है। तो आप नोट करेंगे कि लगभग 70% जो दवाइयां हैं वो ज्यादा बीवी वाली हैं, जो अपनी एग्जिस्टिंग चल रही हैं। लगभग 30% दवाई जो है वो कम बीवी वाली, 25% बीवी वाली। तो इसमें ओवरऑल मान लो एक पर्चे में, एक प्रेस्क्रिप्शन में 1000 रुपए की दवाई डॉक्टर ने लिखी, तो 70% का 50% 350 रुपए बीवी आपका बना महंगे वाले प्रोडक्ट का, और 300 रुपए का 25% 75 रुपीज ये बनेगा आपका कम बीवी वाले प्रोडक्ट का। तो ओवरऑल 1000 रुपए के प्रिस्क्रिप्शन में आपको 425 रुपए का बीवी मिलता है, 42.5%। आप इसको सीधा सीधा अगर 40% भी मानेंगे तो ये बीवी इतना ज्यादा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो कहती है ना कि हम बहुत ज्यादा बांट रहे हैं और हम तो बीवी का 70% बांट रहे हैं, 90% बांट रहे हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, ऐसे प्लान आपको देखने को मिलेंगे
कि बीवी का 90% बांट दिया, 77% बांट दिया, 80% बांट दिया, ऐसे ऐसे लोग आपको बताएंगे। लेकिन ये सब भाग हैं, आप इस चीज को समझिए, ये सब दिखाने की चीजें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम। जब बीवी 30% है तो उसका 90% बांटो, कितना जाएगा? तो ये जो कैलकुलेशन वाली जो चीज है, ये आप सब लोग समझिए कि कौन कंपनी क्या कर रही है। मैं एक बात दावे से आपको ये कह सकता हूं कि कल्पामृत से ज्यादा कॉस्टिंग और एमआरपी या डीपी, आप इन दोनों चीजों को देखिए तो कल्पामृत से ज्यादा कोई कंपनी नहीं बांट रही है। और हम किसी को बेवकूफ बनाने वाले प्रोडक्ट कोई अपनी कंपनी में नहीं है, ना एलोपैथी बेस्ड कोई प्रोडक्ट कंपनी में। बहुत सारे फूड आइटम्स जो होते हैं प्रोप्राइटरी फूड जैसे है, तो कुरकुमिन के कैप्सूल बना दिए, किसी ने किसी के बना दिए, तो वो सारी एलोपैथी। आप इस चीज को समझिए, एलोपैथी और आयुर्वेद में अंतर क्या है कि एलोपैथी में लोग केमिकल के ऊपर काम करते हैं, एक जड़ी बूटी से एक केमिकल निकाल लिया, तो वो केमिकल निकाल के उसका कॉम्बिनेशन बनाना ही एलोपैथी है। तो हम लोग ना एलोपैथी पे काम कर रहे हैं, ना हम किसी को बेवकूफ बनाने, हम तो पूरा का पूरा होल प्लांट के ऊपर काम करते हैं, पूरी जड़ी बूटी पे काम करते हैं, पूरी जड़ी बूटी से ही उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के वो आप लोगों को वो दिया जाता है। तो जो भी ऐसी कंपनियां हैं, आप उनके प्रोडक्ट को देखिए, आप उनके उनमें कितना बिजनेस वॉल्यूम है, आप इस बात पे मत जाइए कि कितना बांटा, कितना बिजनेस वॉल्यूम। आपने अगर 3 लाख 1 लाख रुपए की दवाई परचेज की, 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए किसी कंपनी के, और आपको अगर 30,000 बीवी मिल रहा है, तो क्या बांट, कितना आपको मिलेगा? तो बीवी के ऊपर ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि एक्चुअली आपको हर प्रेस्क्रिप्शन पे 40% से अबव ही बीवी मिलने वाला है। तो और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी कि नेक्स्ट ईयर तक 2021 दिसंबर तक अपने जब 100 सेंटर हो जाएंगे, तो 100 सेंटर में आप छोटी सी कैलकुलेशन करिए कि एक सेंटर महीने में 5 लाख रुपए का बिजनेस करता है। ये मैं मिनिमम बताया आपको, हर सेंटर इससे ज्यादा ही करने वाला है। 5 लाख का किया और उस पर 40% बीवी आपको मिला। अब वो नेटवर्क में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीधा बीवी मिल गया। आप देखिए आपकी चेक वैल्यू क्या रहेगी, पॉइंट वैल्यू कहाँ जाएगी, आपके चेक का साइज क्या होगा, ये आप लोगों को होमवर्क है, ये आप करना। 1 साल के अंदर अंदर इसमें जो होने वाला है ना, वो बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये आप देखेंगे, महसूस करेंगे जब आप 1 साल तक, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य तो आप सब लोगों में बहुत ज्यादा है, विषम परिस्थितियों में भी आपने पूरा डट के कंपनी का साथ दिया है, तो उसकी मेरे को चिंता नहीं है, धैर्य आप लोगों में बहुत है, और आप लोग इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। और इसके साथ ही अभी हरिद्वार ऋषिपैथी सेंटर के ऊपर योग की नियमित क्लासें चालू हैं, और बहुत ही जल्द हम उनको लाइव करेंगे पूरे नेटवर्क अपने लोगों के लिए। तो जो जो इच्छुक होंगे हम आपको सूचना दे देंगे, नेक्स्ट मंथ में उनको कहीं चालू करेंगे किसी दिन, तो आपको सूचना दे दी जाएगी, अजय जी आपको सूचना दे देंगे, और जो जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ेंगे आराम से। उसमें अब भी योग से और आयुर्वेद से हम बिल्कुल स्वस्थ, पूरा परिवार हमारा स्वस्थ होगा, पूरा देश हमारा स्वस्थ होगा, ये हम लोगों का संकल्प है। तो अभी मेरे ख्याल से ऋषिपैथी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, कुछ और हो तो आप अपनी अपलाइन के थ्रू सत्यपाल जी से, गुरुजी के थ्रू, या अजय जी से आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो इसके रिलेटेड, तो आपको मैं बता दूंगा, उसका जवाब आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और आप तो बस संकल्प कीजिए और थोड़ा अपने टारगेट सेट कीजिए कि कम से कम रोज एक नहीं तो 2 दिन में एक पेशेंट आपको ढूंढना है, उसको ऋषिपैथी सेंटर लेके आना है। अगर सेंटर जिस एरिया में नहीं होंगे तो ऑनलाइन आप आएंगे, तो उसको लाइए, आप अपना, उससे आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। और देखिए, सपने जो देखना है ना, वो आपका काम है। अगर आप सपने देखने की हिम्मत करते हैं
तो पूरा करने का संकल्प हम लोगों का है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए किसी भी चीज के लिए। हमसे ज्यादा पारदर्शी और हमसे ज्यादा अच्छा सिस्टम, ईमानदार सिस्टम आपको कोई मिलेगा नहीं। ये मेरी इसमें आपको कमिटमेंट है ये। और आप बस अपने सपने देखिए, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। बाकी हम आप लोगों के साथ हैं बिल्कुल। आपके हर सपने को पूरा करना हमारा काम है। तो अभी अजय सर को मैं थैंक बोलता यू हूँ कि अजय सर आप एक अब ले जी सर, लीजिए। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं। हाँ, और अब मैं हमारे बीच में एक बार बस आप सब लोगों को मैं अब नया साल आने वाला उसकी शुभकामनाएं दे देता हूँ। आपको नया साल बहुत मुबारक हो। अग्रिम आपको शुभकामनाएं। और आप सभी का जो कल्पामृत से जुड़े हैं सभी के परिवार व्यक्ति और सभी का जीवन स्वस्थ सुखी आनंदित और ऐश्वर्य से युक्त हो, ये मेरे आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। सभी को नमस्ते। अजय सर थैंक आप थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इसी बातचीत को क्रम को आगे जारी रखते हुए मेरे बीच में हमारे मार्केटिंग हेड श्री सतपाल यादव जी भी पहुंच चुके हैं। मैं सतपाल यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो एक प्रश्न के जवाब से आज के अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कि सुरेश जी ने ऋषिपैथी के बारे में तो बता ही दिया। ऋषिपैथी को खोलने का क्या सिस्टम है और उसके लिए क्या प्रोसीजर है और कितने में वो खुलेगा और उसका क्या लाभ होगा, इसकी जानकारी देते हुए वो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और मैं वेलकम करता हूं आप सबकी तरफ से श्रीमान सतपाल यादव जी का। सर आइए और आज की अपनी बातचीत को क्रम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद अजय जी। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे कल्पामृत परिवार के सभी साथियों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि ऋषिपैथी का क्या संकल्प है और ऋषिपैथी किस दिशा में जा रही है। अभी सबसे पहले जो अजय जी का सवाल था, मैं उसी सवाल के ऊपर, जहां तक ऋषिपैथी कहाँ खुलेगी, ये हमारे पास एप्लीकेशन काफी शहरों की आई हुई है, लेकिन फिलहाल हम उसी सेंटर्स को चुन रहे हैं जहां पर हमारा नेटवर्क है, जिससे वो उसका प्रचार प्रसार कर सके और उस पे लोगों को जानकारियां दे सके ऋषिपैथी के बारे में। तो हम मेन उन्हीं स्टेशंस को चुन रहे हैं। एप्लीकेशन हमारे पास काफी शहरों की आई हुई हैं और जो जो भी जहां खुलवाना चाहता हो एप्लीकेशन भेज दे। जैसे ही वहां के नेटवर्क की पोजीशन को देखते हुए हम उसको कॉल करके और ऋषिपैथी के बारे में जानकारी देंगे। दूसरा, उसके लिए कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए हमें। वो जगह चाहिए जहां पर हमारे डॉक्टर की केबिन बन सके, हमारा काउंटर बन सके और दवाइयां रखी जा सके और प्रोडक्ट हमारे रखे जा सके। तो 500 से 1000 स्क्वायर फीट, 500 में भी काम चल जाएगा, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट हो तो उसमें हमारे योग के लिए भी थोड़ी जगह बच जाती है, तो उसमें और अच्छा कार्य हो जाता है। तीसरी, इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, 5 लाख रुपए का हमारा प्रोडक्ट वहां तक पहुंचेगा और उस 51,000 रुपया रिफंडेबल सिक्योरिटी हमारे पास जमा रहेगी कंपनी के पास। और जो वैद्य की व्यवस्था होगी, जो बीएमएस वैद्य होगा, वो वैद्य हम चाहते हैं कि उसी लोकल एरिया का कोई वैद्य मिले, उसका बायोडाटा कंपनी को देना है। कंपनी उसे बुलाएगी, उसको ट्रेंड करेगी, हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी देगी और उसके बाद उसकी सैलरी की जो व्यवस्था है वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। तो ये वैद्य की सैलरी कंपनी की होगी और इन्वेस्टमेंट बता दिया। और जो साथी वहां इन्वेस्ट करेगा, जो भी इन्वेस्टर होगा जिसने 5 लाख रुपए की दवाई मंगवाई, 51,000 रुपया सिक्योरिटी दी, अपना फाउंडेशन बनाया, बोर्ड बनाया, केबिन बनाई, तो उसके ऊपर भी उसका पैसा खर्च होगा। तो जो ऋषिपैथी के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर उनका 20% यानी कि 20% उनका मार्जिन है। 20% उनका मार्जिन रहेगा। और जो हमारे कल्पामृत के जो पहले से प्रोडक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर वही मार्जिन रहेगा जो फ्रेंचाइजी का मार्जिन है। यानी कि फ्रेंचाइजी वाला प्रोडक्ट भी वहां मिल सकता है, उन पे सेम मार्जिन रहेगा, लेकिन ऋषिपैथी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 20% मार्जिन रहेगा। तो ये कुछ जानकारियां दी और जैसे जैसे सवाल आपके पास आते जाएंगे उनकी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे वेबसाइट के माध्यम से, रूबरू होके इस प्रकार से जानकारी हम देते रहेंगे। फिर भी कोई सवाल आएगा तो हम उसको फिर
आपको क्लियर करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि जब कल्पामृत कंसेप्ट की शुरुआत की गई, वो दौर मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने इस फाउंडेशन को बनाते बनाते भाई साहब के साथ मिलके, और आप सब बहुत से साथी जो आज सुन पा रहे हैं, इनमें बहुत से साथी उस समय हमारे साथ थे, कुछ साथी साथ थे, और उनके साथ मिलके जब ये फाउंडेशन बनाया गया और अंत में वो दिन आ गया कि हमने इसकी एक विधिवत घोषणा की, विधिवत एक लॉन्चिंग की। वो दिन था 26 जनवरी 2018। मां भागीरथी के पावन तट के ऊपर हमने कुछ संकल्पों के साथ, स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार के संकल्प के साथ इस कंसेप्ट की शुरुआत की। उसमें मेरा लगभग 2-3 मिनट का मैसेज था। उस मैसेज में हमने कहा कि कल्पामृत हिंदुस्तान में एक रियल एमएलएम की स्थापना करेगा। तो बहुत, क्योंकि उस समय जो दौर चल रहा था वो आज भी चल रहा है कि बहुत से मनी स्कम्स और बहुत सी पिरामिड स्कीमें मार्केट में चली हुई थी, और हमारा जो भाई बहन है वो उसको वही समझते थे कि ये भी एमएलएम है। तो हमने उसको एक नया नाम दिया कि हम एक रियल एमएलएम के ऊपर काम करेंगे। तो बहुत से साथियों के बाद तक हमारे पास सवाल आते रहे कि सर, ये एमएलएम में रियल एमएलएम में फर्क क्या है। साथियों, उसी मंच के ऊपर हमने एक और घोषणा भी की थी कि आप पैशंस से, आप धैर्य से टिके रहिए हमारे साथ। अगर आप धैर्य से हमारे साथ टिके रहे तो एक दिन वो आएगा कि लोग कल्पामृत ज्वाइन करने के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। ये हमने कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोला, आपको उत्साहित करने के लिए नहीं बोला, कि आपको आकर्षित करने के लिए नहीं बोला। उसको बोलने के पीछे सोच समझ के बोला गया। उसके सोच समझ के परमात्मा ने हमें प्लानिंग दी और उसी हिसाब से हमने कार्य की शुरुआत की। साथियों, मैं उसका कहते हैं ना, पूत के पांव पालने ही दिख जाते हैं। अभी ये कोविड का जो दौर चला, मैं ईमानदारी से कहता हूं, क्या साथियों, मैंने कहा था कि लोग प्रोडक्ट के लिए आपसे कॉल करेंगे। आपको प्रोडक्ट को धकेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रोडक्ट अपनी डिमांड खुद बनाएगा। आप सब साथी इस बात से सहमत हैं कि सर, लोग प्रोडक्ट मांगते हैं, आगे से चल के मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें क्लियरटॉक्स चाहिए, हमें एमआर चाहिए, हमें च्यवनप्राश चाहिए। तो क्या मैं उसी बात को कंप्लीट कर रहा हूं कि रियल एमएलएम, यानी कि लोग आपके पास चल के आएंगे कि नहीं आएंगे। और साथियों, जब बड़ी खुशी होती है कि जब एक 15 साल से पीड़ित आदमी, कोई 10 साल से पीड़ित आदमी ये कहता है कि मैंने 6 महीने कल्पामृत के प्रोडक्ट यूज किए और आज मेरी एलोपैथिक छूट गई। बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। साथियों, आज आपको टिकना होगा, आज आपको टिकना होगा। आज उस मुकाम पर जाने के लिए आपको एक नींव के पत्थर की तरह काम करना होगा, और नींव का पत्थर बनना हर आदमी के भाग्य में नहीं होता दोस्तों। अगर आप वो दिन देखना चाहते हो कि लोग आपके पास चल के आपके पास आए, तो जैसा सिस्टम की सोच है, जैसा कल्पामृत का विजन है, उसी सोच के साथ हमें सोच मिला के काम करना पड़ेगा। अगर हमारी सोच अलग दिशा में जा रही है और सिस्टम अलग दिशा में जा रहा है, तो हम शायद वो दिन देखने तक वंचित रह जाएंगे कि लोग आपके पास चल के आए। अगर हमने उसी सोच को एक दिशा में लगा दिया, साथियों, ये ऋषिपैथी इस कंसेप्ट में एक नींव का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। क्यों? जिस दिन आपके ऋषिपैथी के रिजल्ट आने लगेंगे, जिस दिन लोगों के पास रिजल्ट आने लगेंगे, लोग लाइन लगा के आपके पास आएंगे। अभी हमारा नारनौल, जहां मैं लोकल में जहां रहता हूं, हमें कुछ ऐसे 1.5-2 महीने से हम इस को देख रहे हैं, ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट मिले हैं कि लोग चल के आ रहे हैं कि सर, हमें वो ऋषिपैथी पे जाना है, हमें ऋषिपैथी से प्रोडक्ट लेना है। वहां जाते हैं तो वो हमारे जो बॉस पूछते हैं, सर आपकी आईडी बताओ, किसने भेजा आपको। तो साथियों, कहता मैं, पूत के पांव पालने ही दिख जाते हैं। आपके पास आने लगे हैं कि नहीं आने लगे हैं। और अभी डॉक्टर साहब ने आपको स्पष्ट कर दिया कि साथियों, जैसा आपने पीछे कंपनी के हर किसी भी परिस्थिति में आप सब लोग खड़े रहे हैं, अगर इसी प्रकार से खड़े रहे तो कंपनी आपके बारे में सोचेगी कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके देगी कि आपका बिजनेस जो है ऑटो मोड पे आ जाए। आपको पता ही नहीं लगा
लगा कि आपने एक पेशेंट जो अभी जोड़ा था वो पिछले 6 महीने से वहां से अपनी दवाई लेके और कई पेशेंटों को वहां जोड़ चुका है, वो स्वस्थ हो चुका है और उसने कई पेशेंटों को और जोड़ दिया, आपको पता भी नहीं है। वहां से आपको बीवी आ रहा है, ऑटो मोड पे आ जाएगा। लेकिन साथियों, उसके लिए आज हमें सिस्टम की सोच के साथ मिला के, सोच के साथ सोच मिला के हमें आगे बढ़ना होगा। हमें लोगों तक इसकी जानकारी देनी होगी। आज हमें ग्राउंड वर्क पे काम करना होगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट अजय जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का और हमारे सीएमडी सर श्री सुदेश जी का, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ऋषिपैथी के बारे में आप लोगों से डिस्कस की। साथियों, मैं नहीं जानता कि आप ऋषिपैथी को लेकर किस तरीके की सोच रखते हैं, इसको लेकर आपको किस तरीके का कंफ्यूजन है, लेकिन मैं इन दोनों के माध्यम की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको इसका एक छोटा सा एक सिस्टम शुरू करने का या इसका लाभ लेने का बताना चाहता हूं। साथियों, ऋषिपैथी की शुरुआत हमने हरिद्वार से की और इसका दूसरा सेंटर खुला नारनौल के अंदर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंटर हिंदुस्तान में खुलने की पाइपलाइन के अंदर है, जैसा कि गुरुजी ने आपको बताया। चलिए मैं आपको हरिद्वार के सेंटर के बारे में एक प्रोसीजर या नारनौल के सेंटर के बारे में एक प्रोसीजर बताता हूँ। हर सेंटर का आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, जैसा कि हरिद्वार का सेंटर का नंबर आप लोगों को प्रचलित किया जा चुका है। आपको कुछ नहीं करना, यदि आपके नजदीक में अभी कल्पामित का ऋषिपैथी का सेंटर नहीं है, तो आपको उस नंबर पे कॉल करनी है, पेशेंट के बात करवानी है। और यदि पेशेंट बात करने में सक्षम नहीं है, तो आप खुद उसकी व्यथा को जानकर उसकी पूरी जानकारी हमारे वहां के जो निर्धारित वैद्य है उनको बता सकते हैं। जैसे वैद्य आपकी बात को सुनेंगे, यदि उन्हें किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स की जरूरत होगी, तो आप उसी कॉन्टेक्ट नंबर पर, यानी कि वो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप उस पर वो अपलोड कर देंगे और उन रिपोर्ट्स को देखकर वैद्य जी आपको हमारी जितनी भी कल्पामित की दवाइयां या हमारे कल्पामित जो उत्पाद है वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। आपको क्या करना है, फिर ऑर्डर लगाना है। आपको बोलना है कि ठीक है, मैं ये मंगवाना चाहता हूं। आप उसे ऑर्डर देंगे, अपना पेमेंट ऑनलाइन करेंगे और वहां से वो प्रोडक्ट आपके दिए गए एड्रेस पर रवाना हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एड्रेस देते वक्त आपको ये पूछ लेना है कि यह क्या यहाँ पर कोरियर सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। यदि वहां पर कोरियर सुविधा उपलब्ध नहीं हो, तो नियरेस्ट जो भी उनको कन्वीनियंट हो, जो एड्रेस कोरियर के लिए अवेलेबल हो, हमारी सेवा में भी वो शामिल हो, आप वहां पर वो दवाई मंगवाइए। जैसे ही वो दवाई या वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंचेंगे, वैद्य जी द्वारा बताए गए तरीके से ही आपको वो शुरू करनी है और बिल्कुल उसी तरीके से वो लेनी है। और जैसे ही आपको उसका स्वास्थ्य लाभ मिले या आपको जो बताया जाए कि आपको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद दोबारा कॉल करनी है, तो आप बिल्कुल उसी क्रम को जारी रखते हुए दोबारा भी कॉल करें, क्योंकि कुछ इलाज ऐसे होंगे जो कम समय में ठीक हो जाएंगे, कुछ इलाज ऐसे होंगे जिनके लिए ज्यादा समय लगेगा। तो जो भी समय आपको वैद्य द्वारा दिया जाए, कृपया उससे 2 दिन पहले ही आप उनसे बात कर लें और तुरंत अपनी दवाइयां रवाना करवा लें। ऐसा नहीं हो कि आपकी दवाइयों का क्रम टूट जाए, क्योंकि रेगुलरिटी रोग को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहली बार में आपको पता चल जाएगा कि कोरियर की जो सर्विस है वो आपको ऑर्डर देने के बाद 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में आ रही है। तो अगली बार जब आप दवा मंगवाएंगे, तो आप उसी मार्जिन को लेके चले, ताकि पिछली खत्म हो तो आगे आपकी शुरू हो जाए। तो कृपया करके इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई पेशेंट्स की, ठीक है। अब यदि वो पेशेंट आपकी टीम में नहीं है, यानी कि कल्पामृत में नहीं है, तो आप पहले उसकी ज्वाइनिंग लगा दीजिए और बिल कटवाते वक्त आप उनका केआई नंबर दे दीजिए कि इस नंबर पे बिल काट दीजिए। तो वो पूरा का पूरा बिजनेस वॉल्यूम आपके उस पेशेंट को भी मिल जाएगा और आपके नेटवर्क में भी वो जुड़ जाएगा। तो लेकिन यदि वो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आप कोशिश करें कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनने में किसी तरीके का कोई पैसा खर्च नहीं होता। जब आप उसे कल्पामृत के लाभ बताते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि सर यदि आप कल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे तो ये आपको एमआरपी मिलेगी, और यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तो ये आपको डीपी रेट पे मिलेगी। तो हर व्यक्ति लाभ चाहता है, तो आपको मना नहीं करेगा, तुरंत अपना केआई वो रजिस्टर्ड करा लेगा। कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति को इसी तरीके से दें, और यदि कोई ऐसा नहीं होगा तो फिर आप नेचुरली है कि वो बिल जो कटेगा, तो वो जिसके पास वो सेंटर होगा उसी पर वो बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होने लगेगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा प्रोसीजर है। दूसरी बात रही